तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 10E के डाउट्स ले रहे हैं। डाउट्स की लिस्ट मैंने बना के रख ली है, ये रही है। तो आर एस अग्रवाल का पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं डाउट के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 सही बात है, स्क्रीन नहीं दिख रही है। ये एकदम गंभीर समस्या है, इसका निवारण तुरंत करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब दिख रही होगी स्क्रीन। यस सर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। आप लोगों ने इसको जैसे भी किया है आपका आंसर करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया होगा वो भी करेक्ट है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उससे आपका आंसर क्या आएगा पहले तो वो डिस्कस कर लेता हूँ, और फिर जो उन्होंने कर रखा है जिसके अकॉर्डिंग उनका आंसर आया वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो पहली बात तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग सकता है, सही बात है कि नहीं? है या नहीं? तो जगह एक्स वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, फिर एक्स का क्या हो जाएगा 1। अनु सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अनु यस सर। सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। बिल्कुल सही। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस वाई अपॉन एक्स। अब आप में से ज़्यादातर लोगों का यही आ रखा होगा, तो आप लोगों का करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन लोगों ने जिस तरीके से किया है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड। तो ये है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। उन्होंने क्या किया, वाई को अकेला छोड़ दिया इधर, इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय एक्स कर दिया। अब हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा, सी स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1 हो जाएगा। तो आपको पता है एक्स की पावर एन के अकॉर्डिंग एन आगे आ जाता है, यानी -1 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी तो -2 हो जाएगा। तो ये जाएगा माइनस सी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ठीक है, यही आंसर दे रखा बुक के पीछे। यस सर। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, आपने जो किया था वो भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं 13th और फिर देखना है 17th। तो देखो भाई 13th क्या है, 13th में क्या डाउट है देखते हैं। 13th में डाउट तो होना नहीं चाहिए था वैसे। ये देखा वाई सेक एक्स। आप लोग एक बार ट्राई करके मुझे मत दिया करो क्वेश्चन, दोबारा भी ट्राई किया करो। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको पता है इस पूरे के बाहर डी बाई डी एक्स आएगा, पूरे के बाहर डी बाई डी एक्स, और यहाँ आ जाएगा वाई सेक एक्स प्लस यहाँ आ जाएगा टेन एक्स प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात सबको? अब ये डी बाई डी एक्स इसके साथ भी जाएगा, तो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई सेक एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात सबको? मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ 0 आएगा दूसरी तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। अनन्या, अनन्या, यस सर। हाँ आप इसके स्टेप्स बोलो। सर एक मिनट सर। वाई वाई, सेक एक्स 10x हाँ अच्छा आपने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, फिर प्लस सेक एक्स, फिर सर एक मिनट सर। तू पन्ने सर मत। मैंने कर दिया, मैं बता दूँ उसके सर, न, मैंने डायरेक्ट कर। नहीं नहीं, तू यहाँ देख के बता क्या आएगा। अच्छा सर मैं बताती हूँ। हम्म, डी बाई डी सर। सर सेक स्क्वायर एक्स। किसका सेक स्क्वायर एक्स आएगा? इसका? इस वाले का। तो हाँ सर। ये खत्म कहाँ हुआ भैया? फर्स्ट अच्छा फंक्शन हाँ डिफरेंशिएशन सॉरी ऑफ सर। सेक एक्स ये हो हाँ गया। सेक हाँ, 10x प्लस सेक एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक बात है। प्लस वाई टू एक्स। वाई टू एक्स, हाँ सर। हाँ वाई इंटू टू एक्स, चल ठीक है मान लेते हैं। प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। बिल्कुल सही, वेरी गुड। इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 0 क्या होता है? सर 0। 0।
ठीक है, अब यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स वाले कौन कौन से टर्म है सबको दिख रहे होंगे। एक तो ये है डी वाई अपॉन डी एक्स वाला टर्म, एक ये है डी वाई अपॉन डी एक्स वाला टर्म। इन दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया बताओ, सेक एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दो, तो माइनस वाई सेक एक्स टेन एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2xy। सब में से मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बच जाएगा प्लस। ठीक है, और यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस, ठीक है, वाई सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2xy। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा सेक एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा आंसर, यही आंसर है। यस सर। ठीक है, किसका डाउट था। हाँ जी, किसका डाउट था ये भाई, किसका डाउट था ये तो बता दो। 17 किसका डाउट है ये बताओ। सर निकिता। सर निकिता, तो सर निकिता आप देखिए यहाँ पे 17 वाला निकिता 17 है आपका डाउट। 17 क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो गई, वैसे तो होनी नहीं चाहिए थी। देखो जी, एक्स वाई लॉग एक्स प्लस वाई। निकिता आपने डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया इसको। यस सर। अच्छा ठीक है, आपने डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया तो ठीक है, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या चाह रहा हूँ, देखो अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूँगा ना, यहाँ पे 3 फंक्शन है, एक्स है वाई है और लॉग एक्स प्लस वाई है। मैं पता क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ एक काम करते हैं, वाई को इधर ही रहने देते हैं लॉग के साथ, और ना एक्स को दूसरी तरफ भेज देता हूँ, ताकि प्रोडक्ट रूल ना अब मुझे 2 में लगाना पड़े बस। समझ में आ गई बात। यस सर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं हम, और आपने जो किया होगा वो भी कर सकते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x यानी एक्स की पावर -1। अच्छा अब निकिता यहाँ पे बताओ कैसे होगा, आप बोलते रहो मैं लिखता रहूँगा। y डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस वाई, वेरी करेक्ट। प्लस लॉग एक्स प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, बिल्कुल सही। और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर। ठीक है बिल्कुल सही, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा y, इसका डिफरेंशियल बताओ क्या होगा, 1/x प्लस वाई। 1/x प्लस वाई। उसके बाद सर 1 प्लस डी बाई डी एक्स। बिल्कुल सही, फिर हम x प्लस वाई का करेंगे, यानी चेन रूल के अकॉर्डिंग 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा लॉग x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1/x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे भाई ऐसा है, ये पूरा एक टर्म है y, ठीक है, ये पूरा एक टर्म है, कौन सा y, ये पूरा एक टर्म है, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 1 से और डी वाई अपॉन डी एक्स से। तो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा y अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स। समझ आगे सबको, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, प्लस लॉग एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1/x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ मैं, इन दोनों से जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा, एक इसमें आ रहा एक इसमें आ रहा, इन दोनों में मैं डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल सकता हूँ। सो डी वाई अपॉन डी एक्स मेरा कॉमन आ गया, क्या बच जाएगा, वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बचेगा एक तो, प्लस लॉग एक्स प्लस वाई बचेगा, और ये जाएगा -1/x स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। समझ में आ गई बात सबको। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल सकता हूँ और एलसीएम ले सकता हूँ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो भैया जब मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया तो अंदर तो बचेगा प्लस, यहाँ बचेगा एक्स प्लस वाई, और एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई, यहाँ पे जाएगा वाई प्लस एक्स प्लस वाई लॉग एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा,
निकिता Yes, sir. आंसर क्या आ रहा है, यही आ रहा कि कुछ और आ रहा, बताओ। Sir, ये ठीक है, और आपने डायरेक्ट किया होगा, उससे भी आ जाएगा, लेकिन उससे शायद अलग आएगा, तो वो भी गलत नहीं होता। ठीक है, वो भी करके दिखाऊं मैं? मैं कर दूँगी। अच्छा, उसमें पता है ना कैसे करना है? Yes, sir, किया तो था पर थोड़ा अलग आ रहा था आंसर। कोई बात नहीं। जसकरण, आपने कर लिया 17th? कैसे किया आपने, ऐसे ही किया, कुछ अलग तरीके से किया? हाँ, डायरेक्ट कर दिया, तो डायरेक्ट आपका आंसर थोड़ा अलग आया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। जो आपने किया है ना, वो भी मुझे भेज देना एक बार। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या कहा था? 17th के बाद क्या कहा था आप लोगों ने? 17th के बाद कहा था 19th कहा था किसी ने? 19th, फिर 20, 19 भी क्या रखा है? चलो देखो 19th क्या है। 19th किसका डाउट है? 19th किसका डाउट है, जल्दी बताओ भाई, नाम तो बताओ जिसका डाउट है, वरना क्यों कराना ये क्वेश्चन। हेलो हेलो, तो नहीं कराना 19th। 20 किसका डाउट है? हेलो मेरा है प्रियांशु। प्रियांशु, 20 आपका डाउट है? ठीक है। देखो, इफ y इज इक्वल टू एक्स साइन y दे रखा है, आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट x dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस y। ठीक है, चलो प्रियांशु, आप मुझे बताओ आपने क्या क्या ट्राई किया इसमें? सर इसमें मैंने क्या ट्राई किया, वो वैल्यू रख दी थी सर। वैल्यू रख दी थी मतलब डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया? हाँ हाँ, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके बताओ मुझे क्या आएगा, बोलो, बोलते रहो, मैं लिखता रहूँगा। सर, एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स साइन वाई अरे अंग्रेज पहले इधर तो बता। डी वाई इक्वल्स सर डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन वाई। हाँ, अब बोल। फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया था एक्स साइन वाई में। लगा लगा, बोलता रहे। फिर साइन वाई इंटू नो साइन वाई आएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, अच्छा, साइन वाई आ गया, ठीक है, प्लस एक्स इंटू कॉस वाई। अब रैपिड मारूं मैं तेरे? जब आप किसका डिफरेंशिएशन किया आपने? एक्स का, ठीक है, सही बात है, नहीं मानना रैपिड, रैपिड कैंसिल। चल अब बता आगे। फिर एक्स कॉस वाई एक्स कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब सर ये सर डी वाई बाई डी एक्स को मतलब उस तरफ ले गए थे, इस तरफ। एक तरफ ले गए और डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस यहाँ बचेगा एक्स कॉस वाई। सही बात है कि नहीं है? जी बस आ तो गया, आ नहीं गया ये देख। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? साइन वाई अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस वाई। बता, आ नहीं गया? जी क्या जी? साइन वाई। सर ये वाई है ना, वहाँ पे साइन वाई आ रहा है। तो यहाँ जब y है तो यहाँ भी तो x है, ये नहीं दिख रहा तेरे को? हाँ तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x, बता कितना हार्ड है भाई? डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ आपको x दिख रहा है, हाँ हाँ तो दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कहते हो? हाँ सर, क्या आ गया? आ गया ना? आंसर आया। आंसर आ गया। x साइन y को हम क्या लिख सकते हैं? x साइन y की वैल्यू क्या है? y है, तो इधर रख देंगे y अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस वाई। भाई सबको बात समझ में आ गई? यस सर। 21 किसका डाउट है? 21 किसका नहीं है? ठीक है, फिर 22 किसका डाउट है? सर मेरा है 22। कौन है? तनिष्का? यस सर। ठीक है भाई, डाउट बाकी लोगों का भले ही ना हो,
लेकिन मैं आप लोगों को सबको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ध्यान देना जरा सॉल्यूशन पे। आप लोगों ने हो सकता है बड़ा सॉल्यूशन क्या हो इसका, ठीक है? तो आप लोग सब जने देखो यहाँ पे। तनिष्का आपका हुआ ही नहीं सॉल्यूशन? नो सर, मैंने ट्राई किया था, बहुत ही डिफरेंट आ रहा था। बहुत ही डिफरेंट आ रहा था, ठीक है कोई बात नहीं। और बाकी लोगों ने कर दिया है, कोई बात नहीं, बाकी लोगों का भी बढ़िया है। लेकिन मैं आपको ना एक तरीका बताऊंगा जिससे आप इसको बहुत जल्दी से कर सकते हो, बहुत जल्दी हो जाएगा ये। अब आप एक चीज़ बताओ, पहली बात तो ना देखो, जब भी प्रूफ वाले होते हैं ना, तो आपको ना आधी चीज़ तो प्रूफ से ही हिंट मिल जाती है। प्रूफ में अगर आप देखोगे तो प्रूफ में हमें लाना है 1 + log x का होल स्क्वायर, और किसी का स्क्वायर लाने के लिए उसको डिनोमिनेटर में अगर ले जाओगे तो उसका स्क्वायर अपने आप ही आ जाएगा। कारण उसका ये है कि हम क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं अगर उसको डिनोमिनेटर मिल जाएंगे। जैसे 1 + log x का होल स्क्वायर लाना है तो 1 + log x को किसी तरह डिनोमिनेटर में लाओ, डिफरेंशिएशन से पहले 1 + log x को डिनोमिनेटर में लाओ। अब 1 + log x बनाऊंगा कैसे मैं, देखो ये हो जाएगा y log x, और ये जो माइनस वाई है इसको कॉपी करके दूसरी तरफ ले डालोगे तो आएगा y + y log x इज इक्वल टू x। बताओ भाई, इतनी बात समझ आई सबको? यस सर। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों में से y कॉमन निकाल दूंगा, देखो 1 + log x आ जाएगा। और मैं यही तो चाहता था 1 + log x ना डिनोमिनेटर में आ जाए, क्योंकि जिसका स्क्वायर चाहिए होता है उसको डिनोमिनेटर में लाने का प्रयास करते हैं, और डिनोमिनेटर में अगर हम ले आए तो क्वेश्चन रूल से हम उसका स्क्वायर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, जब मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो आएगा dy/dx इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, 1 + log x, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा d/dx ऑफ x जो कि हो जाएगा 1, माइनस यहाँ पे आ जाएगा x, और log x का देखो भाई इसका डिफरेंशिएशन करना है तो 1 का तो हो जाएगा 0 और log x का हो जाएगा 1/x। समझ में आई बात? तो ये हो जाएगा 1 + log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, x से x कैंसिल, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या आ गया बताओ, 1 + log x -1 अपॉन 1 + log x का होल स्क्वायर। तो बस प्रूव हो गया। समझ में आ गई बात सबको? तनिष्का, अच्छा अब मुझे ये बताओ कितने लोगों ने ऐसा किया इसको और कितने लोगों ने डायरेक्ट कर दिया? डायरेक्ट कितने लोगों ने किया बताओ भाई? डायरेक्ट जिन्होंने किया है गलत थोड़ा ना किया है, बस मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने ऐसा किया। अच्छा, कितने लोगों ने इस तरीके से किया जो तरीका मैंने आपको अभी बताया? चलो अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 23 किसका डाउट है? सर मेरा मेरा कौन? चार्ज। आंचल, ठीक है। और किसी का ये क्वेश्चन हो गया? जसकरण आपका क्वेश्चन हो गया ये? नहीं हुआ। और किसी का नहीं हुआ? और कौन कौन है भाई? बाकी लोगों के हो गए, क्योंकि आंचल ने सिर्फ कहा है कि उसका डाउट है, बाकी लोगों ने कर लिया क्या? नो सर। गलत आ रहा है, कोई बात नहीं, ध्यान दो भाई। देखो जैसा कि मैंने आपको कहा था, प्रूफ वालों में हमें जो लाना है हमें उससे ही हिंट मिल जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पे ना cos y + a का होल स्क्वायर लाना है, दिख रहा है? और cos y + a का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर लाना है उसको डिनोमिनेटर में जाते हैं, ये मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो cos y + a को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ। आप इसको डायरेक्ट, मैं इसको डायरेक्ट भी करके दिखा सकता हूँ और उससे ये भी दिखा दूंगा कितने बड़े स्टेप्स आएंगे, ठीक है ना? पर मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आपको कैसे दिखा रहा हूँ। हाँ जी बोलो। सर स्क्रीन नहीं दिखती है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्रूव होता है ना, प्रूव वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पहले ये देखा करो कि जो लाना क्या है, हमें ये लाना है। मैंने देखा स्क्वायर आ रहा है, किसका स्क्वायर आ रहा है? cos y + a का आ रहा है। और इससे पहले वाले में भी मैंने कहा था स्क्वायर आ रहा है। और जब स्क्वायर आता है हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं। भाई मैं आपको डायरेक्ट करके भी दिखाऊंगा कैसे होता है, ठीक है? और जो हम तरीका अपना रहे हैं ना, इससे बहुत जल्दी होता है। मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा d/dx ऑफ क्या हो जाएगा भाई, cos y, और नीचे आएगा cos y + a, और यहाँ हो जाएगा d/dx ऑफ x। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो क्या आएगा?
कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे? कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे? क्वेश्चन रूल। तो जाएगा कॉस वाई प्लस ए, ठीक है, इनटू फिर साइन वाई का डिफरेंशिएशन, सॉरी कॉस वाई का डिफरेंशिएशन हो, क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई, फिर वाई का भी करना पड़ेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। सबको बात समझ आ गई? फिर बीच में आता है माइनस, तो फिर आएगा कॉस वाई, और फिर कॉस वाई का करेंगे तो आएगा माइनस साइन वाई प्लस ए, और वाई प्लस ए का दोबारा करेंगे तो आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और होल अपॉन में आ जाएगा, क्या आएगा, कॉस स्क्वायर वाई प्लस ए इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1। ये जो कॉस स्क्वायर है इसको मैं दूसरी तरफ भेज दूंगा, ठीक है, और ऊपर इन दोनों में डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है, मतलब इन इसमें और इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है। सबको दिख रहा होगा? सो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ गया भाई, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो गए। क्या बचेगा बताओ? साइन वाई प्लस ए, पहले पॉजिटिव वाले लिख रहा हूँ मैं, कॉस वाई, और ये वाला टर्म बचेगा नेगेटिव में, तो माइनस क्या हो जाएगा बताओ, कॉस वाई प्लस ए साइन वाई, और ये चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई हो गई जो मैंने एरो मार्क कर रखा था, कॉस स्क्वायर वाई प्लस ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, कोई लग रहा है फॉर्मूला यहाँ पे? देखो इस जगह पे जसकरण कोई फॉर्मूला लग रहा है? जसकरण सर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? सर इसमें साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का लग रहा है, बिल्कुल सही। देखो सब जने, ये हो गया साइन ए, ठीक है, और ये हो गया साइन ए कॉस बी, और फिर है कॉस ए। भाई ए वालों को मैंने नीला मार्क कर रखा और बी वालों को मैंने पीला मार्क कर रखा है, ठीक है। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी। तो साइन ए की जगह पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया वाई प्लस ए, और बी की जगह पे वाई है, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर वाई प्लस ए। सबको बात समझ आ गई? यहाँ पे y से हो जाएगा y कैंसल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर वाई प्लस ए अपॉन साइन ए। यही हमें प्रूव करना था, आप ऊपर जाके आराम से देख सकते हो। देखो तो आप देख सकते हो बड़े आसान तरीके से हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि डायरेक्ट करने से भी आ जाएगा, तो बिल्कुल डायरेक्ट करने से भी आ जाता है, पर थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है। अगर आप चाहते हो करा दूँ तो करा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। कराने बताओ? ओके तो भैया ऑल्टरनेट मेथड, कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई प्लस ए, ठीक है। और आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई प्लस ए अपॉन साइन ए। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब मान लेते हैं आप लोगों ने डायरेक्ट कर दिया, तो डायरेक्ट कर दिया तो भैया यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई, और यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कॉस वाई प्लस ए, ठीक है। तो क्या आएगा भाई, कॉस वाई का क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई, और वाई का दोबारा से करेंगे तो आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन कॉस वाई का डिफरेंशियल माइनस साइन वाई प्लस ए, और वाई प्लस ए का दोबारा करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। फिर आएगा प्लस कॉस वाई प्लस ए, और एक्स का हो जाएगा 1, ठीक है जी। अब हम क्या कर सकते हैं? देखो ये वैल्यू दोनों में डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म एक तरफ कर देते हैं। तो जब डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म एक तरफ आ जाएंगे तो मैं डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन भी निकाल लूँगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, एक्स साइन वाई प्लस ए और माइनस साइन वाई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बचेगा बताओ, कॉस वाई प्लस ए। ये बचेगा यहाँ पे। समझ में आ गई बात? हाँ चल। अब एक चीज़ देखो, जो आंसर लाना है ना उसमें कॉस स्क्वायर वाई प्लस ए आ रहा है, यहाँ पे कॉस वाई प्लस ए आ रहा है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय कॉस वाई प्लस ए। समझ में आ गई बात? क्यों? मुझे इससे हिंट मिली, ये रहा स्क्वायर लाना है, मेरे को इससे हिंट मिल गई। तो कॉस वाई प्लस ए को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आएगा एक्स कॉस वाई प्लस ए साइन वाई प्लस ए, ठीक है, माइनस कॉस वाई प्लस ए
साइन वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई प्लस ए। ठीक है, अब एक चीज बताओ, एक्स कॉस वाई प्लस ए है क्या? ऊपर जाके देखो, दिख रहा है सबको? एक्स कॉस वाई प्लस ए की वैल्यू क्या है? है ना, कॉस वाई है ना, तो मैं इस पूरे की जगह पे रख दूंगा कॉस वाई। चल बात समझ आई? यस सर। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये तो वही आ गया जो पहले आ रहा था, जो हमने पिछला तरीका लगाया था, ये तो वही आ गया ना। चल यस सर। इधर भी वही फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? साइन ए माइनस बी वाला। सो साइन यस सर। ए की जगह पे क्या है? वाई प्लस ए, और बी की जगह पे वाई, और ये जगह डी वाई अपॉन डी एक्स। बस ये आ गया, दूसरी तरफ भेज दोगे आप डिवाइड में, तो ये आ गया। समझ में आ गई बात? यस सर। और किसी को पूछना है इस एक्सरसाइज में कोई और क्वेश्चन? 24th। भाई किसी को नहीं पूछना। और कल मैंने 2 क्वेश्चन और दिए थे, करे आप लोगों ने? 2-3 क्वेश्चन दे रखे थे मैंने। यस सर। सर 2 कम्प्लीटली हो गए थे और 2 हाफ हाफ हुआ, मतलब पूरे में आए। और बाकी सबका? नहीं हुए सर। गुड, नहीं हुए। ठीक है। पहले 24 देख लो सब जने। आपको देखा है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ए। प्रूव दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू y ओवर x। ठीक है, ये प्रूव करना है। अब इसको आंचल ने कर लिया था सबसे पहले, और आंचल ने इसको एक अलग तरीके से किया था, वो तरीका भी बिल्कुल सही है। आंचल वो सॉल्यूशन आप सबको भेज देना एक बार, ठीक है? यस सर। और मैं बाकी आप लोगों को जो सिंपल मेरे को नज़र आता है पहले मैं वो करके दिखाऊंगा। देखो दूसरी तरफ है कांस्टेंट, कांस्टेंट का हमेशा फ़ायदा उठाना है। यहाँ पे है कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स को मैं दूसरी तरफ लेके चले जाऊँगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा कॉस tan इनवर्स ए। मैं डायरेक्ट करना बता रहा हूँ आपको। तो हम कर देंगे इसको डिफ्रेंशिएट। ठीक है, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन रूल। फिर से कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आंचल ने बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है। ठीक है, तो आप लोगों को आंचल सॉल्यूशन भेज देगी, आसान है वो, और ये हमारा डायरेक्ट है। तो भैया सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि 2x माइनस वाई स्क्वायर को हो जाएगा 2y dy ओवर dx, फिर माइनस, फिर क्या आएगा बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x और 2y dy ओवर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल क्या होगा अनन्या? सर 0। 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि ये a था, हमने कांस्टेंट का फायदा उठाया, हमने कॉस इनवर्स को इधर भेज दिया ताकि डिफरेंशियल 0 हो जाए। अब ये चीज़ हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, और बाकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या बचेगा बताओ? 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और dy ओवर dx। फिर इसको आप अंदर भेजोगे तो आएगा माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 2y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। ठीक है जी। अब dy अपॉन dx वाले 2 टर्म दिख रहे होंगे आप लोगों को, एक तो ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म है। तो दोनों में से मैं dy अपॉन dx कॉमन निकाल सकता हूँ, और 2y भी कॉमन आ रहा है, तो और माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस 2y dy अपॉन dx आ गया कॉमन। भाई जब माइनस निकाल लिया तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें से ये माइनस निकाल लिया तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बाकी सबको दूसरी तरफ, इसको भी दूसरी तरफ, इसको भी दूसरी तरफ।
तो जब ले जाओगे इसको दूसरी तरफ और इसको भी दूसरी तरफ, तो जो माइनस वाला था मतलब ये वाला, ये बन जाएगा प्लस में और ये बन जाएगा माइनस में, और दूसरी तरफ जाके मैंने दोनों में से 2x निकाल लिया। चलो अब माइनस 2x निकाल लो। माइनस 2x का मतलब क्या हो गया भाई, ये बन गया नेगेटिव में, ये बन गया पॉजिटिव में। सबको बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि जब ये दूसरी तरफ जाएगा नेगेटिव बनेगा और ये दूसरी तरफ जाके बनेगा पॉजिटिव RHS में। पर जब मैं कॉमन निकालूंगा माइनस 2x, तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि वापस ये बन जाएगा x² प्लस y²। ठीक है, और जो ये पॉजिटिव बना था ये नेगेटिव बन जाएगा क्योंकि मैंने माइनस 2x निकाला है। तो माइनस x² और माइनस खोल देंगे तो प्लस y²। समझ में आ गई बात सबको? ठीक है, y² से y² कैंसिल, x² से x² कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, ये हो जाएगा dy अपॉन dx, यहाँ y बचा हुआ है मल्टीप्लाई बाय x² और x² क्या हो जाएगा 2x², और दूसरी तरफ क्या है ये x बचा हुआ है और ये जगह 2y²। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, x से 1 x कैंसिल, y से 1 y कैंसिल। तो मेरे ख्याल से आंसर आ चुका है हमारा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, एक यहाँ y बच जाएगा, एक यहाँ x बच गया, तो y अपॉन x आ गया। यही आंसर लाना था। समझ में आ गई बात सबको? ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का सॉल्यूशन। आज मैं आपको एक लॉग वाली एक्सरसाइज अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा, गूगल में भेजूंगा, मतलब लॉग वाली एक्सरसाइज क्या, लॉग का इंट्रोडक्शन भेजूंगा। ठीक है, और कल लेंगे इसका इंट्रोडक्शन, अगली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कल लेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है इंट्रोडक्शन इसका। ठीक है, हाँ बोलो। सर इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा डिफरेंट से किया था। आपने डिफरेंट किया था तो ठीक है, वो भी ठीक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उससे आंसर नहीं आया आपका? नहीं सर, नहीं आया। अच्छा, आप एक काम करो, सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सएप में भेजो, देखते हैं उसमें कोई गलती होगी तो उसी में करेक्ट करते हैं। यस। तो क्या दिया था मैंने क्वेश्चन, एक बार बताना जरा कोई। क्वेश्चन बताओ कोई। x is equal to under root 1 plus y plus y. x इज इक्वल टू अंडर रूट, If x under root 1 plus y, sir, x is equal to नहीं है। इफ x If x under root 1 plus y 1 plus y अंडर रूट 1 plus x इज इक्वल टू 0, then prove that dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन। yes sir। चलो भैया सब जने सॉल्यूशन देखो। और किसी ने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी के मिसलेनियस में भी है, ये एनसीईआरटी के मिसलेनियस में भी है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो कैसे कर सकते हैं इसको, x अंडर रूट 1 प्लस वाई, इसको माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। इसको डायरेक्ट करोगे कभी नहीं आएगा आंसर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस वाई, यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, एक तरफ लेके चला गया, इज इक्वल टू 0। इसे खोल दो ब्रैकेट को, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से इनको एक साथ लिखूंगा और बाकी दोनों को एक साथ लिखूंगा। ठीक है, तो येलो वालों को साथ में लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस बाकी दोनों में से मैंने एक्स वाई कॉमन निकाल लिया, तो पहले वाले में बचेगा एक्स, दूसरे वाले में बचेगा वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, प्लस एक्स वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर कर रहा हूँ भैया, इनमें से दोनों में से मैं निकाल सकता हूँ कॉमन एक्स माइनस वाई, सही बात है कि नहीं है? तो मैं x माइनस वाई कॉमन निकाल लूंगा, क्या बचेगा बताओ, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ऐसे ही करना है इसको।
अब क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा, तो या तो पहला वाला जीरो होगा या दूसरा वाला जीरो होगा। ठीक है, अब अगर ये जीरो है तो इससे y इज इक्वल टू एक्स आएगा, इसको डिफरेंशिएट करके कोई फायदा नहीं है, मतलब कर भी दोगे ना तो यहां से आएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। एक तो ये आ गया। दूसरा क्या है, यहां पे देखो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स डिनोमिनेटर में आएगा। तो 1 प्लस एक्स कैसे आएगा, जब मैं इन दोनों को साथ में लिखूंगा। तो इन दोनों में से मैंने x कॉमन निकाल लिया तो बचा 1 प्लस वाई, और ये जो y बच गया था इसको मैंने दूसरी तरफ भेज दिया माइनस वाई। इधर भी मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा। अच्छा एक मिनट, अब मैं क्या करूंगा, 1 प्लस वाई को नीचे लेके जाऊंगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि क्यों लेके जाऊंगा, मैंने आपको बताया था कि जिसका, एक मिनट, x को मैं इधर ही छोड़ दूंगा, और सॉरी एक मिनट को, हाँ ठीक है, x को मैं यहीं छोड़ दूंगा, इज इक्वल टू हो जाएगा, चलो माइनस यहाँ लगा देता हूँ, ये हो जाएगा y अपॉन 1 प्लस वाई। समझ में आ गई बात सबको। अब डिफरेंशिएट कर दो, माइनस चलो यहीं लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, एक मिनट, हमें चाहिए क्या था, हमें तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर चाहिए था ना, तो हमें इन दोनों से कॉमन नहीं निकालना चाहिए था। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, हमें क्या करना है, 1 प्लस एक्स चाहिए, तो हमें इन दोनों में से कॉमन निकालना चाहिए था। इधर प्लस था, इन दोनों में से कॉमन निकालो। ठीक है, तो क्या बचेगा बताओ, x प्लस वाई कॉमन बचेगा, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब कर दो डिफरेंशिएट इसको। सो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा बताओ, यहां पे लग जाएगा आपको कौन सा रूल, क्वोशिएंट रूल। क्या होता है क्वोशिएंट रूल, सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस बाहर रहने दो, माइनस ये आ गया बाहर, माइनस एक्स का जो माइनस है वो बाहर रख रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस, फिर क्या आएगा x, और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्या आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये तो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आंसर। समझ में आ गई बात सबको। यस सर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। सेकंड वाला हुआ कि सेकंड वाला भी नहीं हुआ, सेकंड तो हो जाना चाहिए था। हाँ जी, सेकंड भी नहीं हुआ, चलो बताओ क्या था सेकंड। सेकंड क्या था, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, ठीक है, ए ब्रैकेट में x माइनस वाई, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो आपने क्या किया, इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करी, कैसे किया। जो ये a के साथ जो था उसे डिनोमिनेटर में लाई और फिर डिफरेंशिएट किया। अच्छा, होल अपॉन एक्स माइनस वाई लेके आ गया, Yes, sir. फिर कौन सा रूल लगाया, दोनों में क्वोशिएंट रूल। अच्छा अलग अलग करके क्वेश्चन रूल लगाया, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया। सर हुआ। अच्छा हम इसको ऐसा नहीं कर सकते, देखो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक्स की जगह पे ना साइन थीटा या कॉस थीटा पुट कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बताओ ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं।
ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भाई जब ऐसा होता है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो साइन थीटा से सिंप्लीफाई हो जाता है कि नहीं होता है? यस। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इसको आप फिर ट्राई करना, ठीक है ना? आप लोग क्या करना, पुट एक्स इज इक्वल टू आप साइन ए या साइन बी, कुछ भी जो भी आप रखना चाहते हो रख लेना, साइन ए रख लिया और वाई इज इक्वल टू साइन बी रख लेना, तो दोनों तरफ रख के देखना, ठीक है? या आप कॉस रख के देखना, कॉस रख के भी ट्राई कर सकते हो, साइन रख के भी ट्राई कर सकते हो, और फिर करके देखना। नहीं होगा फिर कल दोबारा पूछ लेना, क्या कहते हो? यस सर। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छा लॉग वाली एक्सरसाइज में भेज रहा हूँ, बस आपको एक्सरसाइज नहीं, एक्चुअली लॉग का इंट्रोडक्शन है वो भेज रहा हूँ। और पहले आप लॉग का ग्राफ वगैरह करवाया था, वो भी शायद आपको मिला नहीं है ना? फंक्शंस में लॉग का ग्राफ करवाया था मैंने, वो नहीं मिला आपको, तो एक तो मैं वो अपलोड कर रहा हूँ और एक लॉग का इंट्रोडक्शन जो भी लॉग है उसके बारे में, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भेज रहा हूँ मैं, ठीक है? यस सर। ओके बाय।